नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको सिर्फ एक मशीन लेकर आनी है। दोस्तों, वो कौन सी मशीन लेकर आनी है? दोस्तों, अगर मैं लागत की बात करूं तो वो मशीन की जो लागत है, पहले मैं आपको मशीन की लागत बताऊंगा। दोस्तों, आप उस मशीन के जरिए कौन सा बिजनेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मशीन रहेगी वो कितने की रहेगी? दोस्तों, वो रहेगी 18,000 रुपए की। मेरे भाई, ये मशीन 15,000 की मिल जाती है, 18,000 की मिल जाती है, 25,000 की मिल जाती है, उससे ऊपर भी मिलती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन क्या काम करती है दोस्तों, और आप कौन सा बिजनेस करेंगे, और आपको मैं पूरा तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स कमेंट में ये लिखेंगे कि भाई हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम कैसे ये बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप ये तो कहते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे भाई देखिए, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन एक रियलिटी भी मैंने देखी है कि लोग, भारत के मैं बता रहा हूं दोस्तों, भारत के अंदर 70% लोग लोन पर, ईएमआई पर फोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, और अन्य चीज के जो साधन खरीदने के होते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए, कुछ लोग हैं ऐसे, अगर उनसे बात की जाए कि भैया तुम अपना खुद का रोजगार कर लो जो लाइफ टाइम तक आपको खुशी देगा। मान लीजिए आप कोई सामान लेकर आते हो, है ना, या कोई भी व्यक्ति कोई सामान लेकर आता है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए उस सामान की कितने दिन खुशी रहेगी। मान लीजिए आप कोई सामान लेकर आते हैं दोस्तों, तो उसकी खुशी कितने दिन रहेगी? 1 महीना रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आप कोई रोजगार कर लेते हैं पैसा लगाकर, आप ईएमआई पर फोन लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए, उसमें मैंने देखा, फोन देखा, लाख तक के फोन लोगों के पास में है, 50,000 1 लाख तक के फोन है। भाई, आपको क्या करना है, फोन से क्या करना है, पहले इस चीज को समझिएगा। देखिए, फोन से हमें क्या करना है भाई, हमें बात करनी है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब वगैरह चलाना है ना, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है। इसके लिए अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो देखिए 10,000 के फोन भी आ जाते हैं, लेकिन मैं चलो 15,000 के मान लेता हूं। लेकिन मैंने देखा है लोगों के पास में लाख तक के फोन हैं। अगर मैं उन लोगों से बात करूं कि भाई आप कोई बिजनेस कर लो, कुछ पैसे लगाकर आप बिजनेस कर लो, आप इतना महंगा फोन लोन पर ले रहे हो, लोन पर इतना महंगा फोन ना लेकर आप क्या कर सकते हैं, मशीन लेकर आ सकते हैं। भाई लोन ले लो, अगर नहीं है पैसा तो, है ना। तो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे वो, कि यार नहीं हम नहीं करेंगे। तो उन्हें क्या डर रहता है? उन्हें डर रहता है कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो, है ना। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा कहता हूं, आपने देखा होगा कि ऐसी चीजों पर तो लोन लेना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए जो आपको एक पैसा नहीं दे रहा, भाई गाड़ी है, फोन है, क्या देगा आपको, है? और यहां पर आप रोजगार करेंगे तो यहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये बिजनेस करना है। कौन सा वो बिजनेस रहेगा, पूरी कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, मैं आपको बताऊं मेरे भाई, देखिए आपको जो है ना, ये समझना होगा कि बिजनेस में कितनी कमाई है। लोग मजदूरी करने जाते हैं, इधर उधर मजदूरी करते हैं, किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती है। और आप देख रहे हैं इस समय जो बरसात का समय है, तो बरसात का समय में इस समय जो मजदूर भाई है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आए दिन बरसात होती रहती है, आए दिन लोग मना करते रहते हैं, तो हार कर वो आकर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग नौकरी करने जाते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आजकल इस हिसाब से अगर किसी के पास में स्किल नहीं है ना, तो नौकरी में कितने रुपए मिल जाएंगे, आप बताइए मुझे, कितने रुपए मिल जाएंगे नौकरी में। मैं मानता हूं अगर अपने नजदीक, अपने एरिया में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 10,000। मैं तो ये देख रहा हूं कि ओवर टाइम करने के बाद 10,000 मिल रहा है दोस्तों।
मैं अपना अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह रहा हूं। मैं दोस्तों सन 2019 से पहले की बात बताऊं, मैं दोस्तों 9,000 में दोस्तों मैंने पता है कितना काम किया, ओवर टाइम काम किया। और मैं कहां जाता था दोस्तों, अपने यहां से लगभग लगभग दोस्तों 25 से 30 किलोमीटर दूर जाता था। अब गाड़ी का खर्चा है ना, और आप अदर खर्चा देख लो, तो जब उस समय मुझे ध्यान में आया कि यार इतने पैसों में क्या होगा। अब मान लीजिए पैसे बढ़ने की बात आती है तो 2 साल में 3 साल में 500 रुपये बढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों कोई फायदा है नहीं, तो मैंने इसी वजह से अपना काम स्टार्ट किया। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपना काम स्टार्ट करना है। देखिए, आपके भले के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई तुम इस काम को कर लो, इस राह पर पढ़ लो, है ना, इस राह को चल लो। कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद करना होगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई, देखिए, कोई आपका मान लीजिए आपके सपोर्ट करने के लिए अगर 10 लोग खड़े हैं ना, आपके सपोर्ट करने के लिए अगर 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें से 40 लोग, मैं आपको बता दूं 40 लोग यानी कि 50 लोग हैं, उसमें से 10 लोग अगर आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो 40 लोग जो है वो टांग खींचने पर लगे हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप, वो ऐसे नहीं खींचते हैं कि हाँ भाई आपकी टांग पकड़ के खींच लेंगे, नहीं। वो आपको दोस्तों किस तरीके से कहेंगे कि यार तू ये क्या काम कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, है ना। फिर कुछ लोग जो उनकी बातों में आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, है ना। तो मेरे भाई आपको खुद करना है, देखिए आपको खुद समझना है। मुझे भी ऐसे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले कि भैया तू ये कैसा काम कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं उनकी बातों में आ जाता, है ना, तो मैं आपके सामने शायद खड़ा ना होता। और मेरे भाई देखिए, मुझे इतना विश्वास है कि मैं ना ही तो किसी की बातों में आता हूं, नहीं आऊंगा, और मुझे आगे बढ़ना है मेरे भाई। तो मैं भी चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें, अपना रास्ता अपना आगे बढ़ाएं मेरे भाई, मैं ये चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि समय की कीमत को समझिएगा, समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, बहुत से ये कहेंगे कि भाई हमारा जो परेशानी, हम जो परेशान है, हमारी परिस्थिति खराब है। तो दोस्तों देखिए, परेशानी की अगर मैं बात करूं, परेशानी, ठीक है, परेशानी परेशानी जो आती है ना दोस्तों, कुछ सिखाने के लिए आती है। परेशानी जो आती है ना, सिखाने के लिए आती है। गरीबी है, परेशानी है, मेरे भाई मालूम है ये क्या सिखाती है? बहुत कुछ सिखा देती है लाइफ में। सबसे पहले जो सिखाती है ना दोस्तों, वो समाज ये सिखाती है दोस्तों, पैसों की अहमियत। देख लेना कभी भी मेरे भाई, जिससे पैसों की अहमियत पता लग जाती है, वो दोस्तों क्या करता है, ग्रोथ करता है। देखिए, पैसों की अहमियत का मतलब ये नहीं है कि 10-10 रुपए में कंजूसी करे कि भैया इस खर्चे में मैं तो 10 रुपए बचाना है, इसमें यहां पर मुझे 20 रुपए बचाना है। पैसों की अहमियत ये नहीं होती है। लोग गलत वे में ले जाते हैं कि 10-10 रुपए की बचत करना, 20-20 रुपए की बचत करना, है ना, ये नहीं होती है पैसों की अहमियत। पैसों की अहमियत का मतलब होता है कि जितने जल्दी पैसा कमाया जाए। समझते ही नहीं है लोग। बहुत से आपने देखे होंगे यार, 10 रुपए की 20 रुपए की अहमियत समझते हैं बड़े लोग, 10 रुपए की 20 रुपए की अहमियत समझते हैं, लेकिन खर्चा भी उनका ऐसा होता है, वो उनके पास में गाड़ी भी होते हैं, मोबाइल भी होते हैं, घर अच्छे होते हैं, तो वो क्या खर्चा नहीं करते? खर्चा करते हैं। लेकिन उन्हें अहमियत का मतलब ये पता होता है दोस्तों, गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ता है वो व्यक्ति, उससे क्या होता है दोस्तों, उसे पैसों की अहमियत का पता लगता है। यानी कि हमें जल्द से जल्द पैसा कमाया जाए, हम जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, ये उसे पता लग जाता है गरीबी में। नहीं तो देखा होगा दोस्तों आपने, टाइम वेस्ट करते रहते हैं अदर व्यक्ति, और जो गरीबी परेशानी देख लेता है ना, तो वो देखा मेरे भाई, मैंने आपको देखा है, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, आपको नहीं कह रहा, मैंने बहुत से ऐसे भाइयों को देखा है। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गरीबी में है ना व्यक्ति, तो उसे अपना फ्यूचर दिखाई देता है, मुझे क्या करना है, उसे पैसों की अहमियत, अपनों के एहसास, कौन अपना है कौन पराया, ये चीजें सिखाने के लिए आते हैं दोस्तों। गरीबी परेशानी किसी के ऊपर आती है तो अगर आपके पास में ये चीज है ना, आप सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, मेरे भाई ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बस समझ का फेर है। बस माइंड सेट होना चाहिए दोस्तों, आपका माइंड सेट ये होना चाहिए। लोग आपको दिखाते हैं, अरे नीचा दिखाते हैं ना आपको, अरे नहीं, आप अपने मन में झांक कर देखिए, लोगों को देखिए मत, आप सोचिए मत उनके बारे में, आप आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, समझिएगा। क्योंकि पैसों की अहमियत जिसे पता लगती है तो तुरंत पैसा कमाने की सोचता है, ये होता है दोस्तों। ऐसा नहीं उधर बचत कर ली उधर बचत कर ली, ये पैसों की अहमियत नहीं होती, समझिए इस बात को, ठीक है। ये होती है पैसों की अहमियत। तो पैसों की अहमियत यानी कि समय,
पैसा और समय, मैं बात बताऊं मेरे भाई, एक ही बात होती है। क्योंकि अगर आप पैसे की अहमियत समझ जाएंगे तो समय की अहमियत भी समझ जाएंगे, समय खराब नहीं करेंगे, समय पर अपना काम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये मेरे कहने का पर्पस है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप अपना समय खराब किए बिना आप अपना काम कीजिए, अपना धंधा कीजिए। हर व्यक्ति चाहता है हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम फ्रीडम भरी जिंदगी जिए, हम किसी की गुलामी ना करें मेरे भाई। तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं मशीन की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन देख रहे हैं, ये कौन सी मशीन है दोस्तों? ये है दोस्तों अगरबत्ती बनाने की मशीन। कौन सी? अगरबत्ती बनाने की मशीन। दोस्तों अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो ये मशीन कितने की है? ये मशीन दोस्तों मैंने आपको बताया कि ज्यादा रेट की भी मिल जाती है, कम रेट की भी आ रही है। 18,000 की दोस्तों ये है, ठीक है। मैं बात करूं मेरे भाई तो 10 किलो पर घंटे के हिसाब से निकल जाती है अगरबत्ती। यकीन मानिए आपके लिए यही बहुत है। अभी आपको कोई भी बड़ी मशीन लाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं अगरबत्ती मेकिंग मशीन मैंने आपको बताई है। अगर मैं अगरबत्ती की बात करूं तो देखिए, अगरबत्ती कई तरह की होती है, मच्छर वाली भी होती है और वैसी वाली भी होती है। दोनों इस मशीन से तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपने अगरबत्ती वैसी देखी होंगी जिसे पूजा पाठ में होती है, धार्मिक स्थानों पर यूज की जाती है, हर जगह यूज होती है दोस्तों। हर जगह, ज्यादातर जगह में देखिए हर घर की जरूरत है ना। धार्मिक जगह हो, कहीं भी दोस्तों ऐसी जगह हो, आप बिलीव कीजिए कि देखिए बहुत ज्यादा डिमांड है, इस चीज की डिमांड बहुत जरूर है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे बेचेंगे कहां पर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मशीन लेकर आते हैं, ठीक है। मशीन लाने के बाद में आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। जैसे दोस्तों हम करें बात, तो वो होती है दोस्तों बंबू स्टिक, ठीक है। बंबू स्टिक जिसे बांस की तीली भी बोलते हैं, है ना, वो तीली भी चाहिए। तो ये बंबू स्टिक भी आपके जो थोक मार्केट है, थोक मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों, आपको सस्ती रेटों पर मिल जाएंगी, थोक में लेकर आएंगे, ठीक है। और क्या सामान की जरूरत पड़ेगी दोस्तों जो कि मार्केट में मिल जाएंगी? जैसे दोस्तों हम बात करें चमेली का तेल, ठीक है, चमेली का तेल। देखिए दोस्तों, चमेली के तेल की बात करूं मैं तो चमेली का तेल जो है ये किस काम में आता है दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती आपने जलती हुई देखी है तो उसके नीचे थोड़ा तेल तेल सा दिखाई देता है ना, तो वो होता है दोस्तों वो चमेली का तेल। ये फ्रेग्रेंस के काम में आता है दोस्तों, ठीक है। और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जैसे दोस्तों चारकोल पाउडर, चारकोल पाउडर, ठीक है। अन्य पाउडर भी आते हैं लेकिन जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दोस्तों जब आप काम करने लगते हैं ना तो ढेर सारे आइडिया आने लगते हैं कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है ना। तो मैं आपको कुछ पाउडर के नाम बता रहा हूं। जैसे चारकोल पाउडर की जरूरत पड़ती है, ये भी दोस्तों थोक मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे की। तो चौथा आपको क्या लेकर आना है? जैसे दोस्तों परफ्यूम की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, परफ्यूम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। परफ्यूम यानी कि सुगंध की। देखिए सुगंध के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे जितनी अच्छी सुगंध है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कहीं अगरबत्ती जल रही है, जला, तो उसमें क्या देखते हैं घर में, घर में मान लीजिए कहीं अगरबत्ती लगाई है तो उसमें सुगंध कितनी फैल रही है। अब मान लीजिए सुगंध नहीं आएगी तो आप सोचोगे अरे यार भैया ये अगरबत्ती नहीं लानी है, दूसरी लेकर आनी है। तो क्या है, सब दोस्तों सुगंध पर है ना। तो अलग अलग तरह के परफ्यूम, जैसे केवड़ा परफ्यूम होता है ना, अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों, कई सारे परफ्यूम होते हैं। अब हम बात करें दोस्तों पांचवी, तो पांचवी कौन सी दोस्तों? जैसे कि पांचवा आता है धूप पाउडर, भी आते हैं अलग तरह के धूप पाउडर, ठीक है, जो कि फ्रेग्रेंस के साथ आते हैं, ठीक है। धूप पाउडर हो गए। उसके बाद में दोस्तों और क्या आता है? जिट पाउडर। जैसे दोस्तों जिट पाउडर, ठीक है फ्रेंड्स, जो मुझे याद आ रहा है सिर्फ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये फ्रेग्रेंस ऑयल जो मैंने आपको बताया है, चमेली का तेल, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें और लोविन भी यूज होता है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं यहां पर लोविन, जो कि फ्रेग्रेंस के रूप में होता है लोविन,
ठीक है, तो ये जो है आपको थोक मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये सामान आपको लेकर आना है। मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपका निवेश कितना होगा, कमाई कितनी होगी और इसे कहां कहां आप बेचेंगे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये सामान आएगा, अदर सामान भी इसमें थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा ऐड होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल खर्चा मैं अभी आपको बताऊंगा। मशीन तो यहां आपको लेकर ही आनी है, लेकिन इससे अलग जितना भी खर्चा होगा, इस खर्चे को तो हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, लेकिन हम अदर खर्चा जोड़ेंगे। आपका अदर खर्चा कितने का हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अदर खर्चे की। तो खर्चा जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आप ये रॉ मटेरियल ले आते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आप ले आते हैं, ठीक है, अगर आप ये रॉ मटेरियल ले आते हैं तो लगभग लगभग दोस्तों हम मान लेते हैं कि 5,000 का रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल आप ले आए। इससे अदर जो खर्चा होगा, जैसे दोस्तों हम बात करें पाउच की, ठीक है, पैकिंग पाउच। अब पैकिंग पाउच की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग लगभग दोस्तों 1,000 रुपए की पैकिंग पाउच ये भी आपको थोक में मिल ही जाएंगे। जैसे दोस्तों आप जैसे पॉलिथीन वगैरह बेचते हैं ना, उनसे आप बात कर लेना कि भैया हमें जो है इस तरीके की जो अगरबत्ती वाली पैकिंग वाली पाउच आते हैं वो हमें ला कर दे दो, जो पैकेट है वो हमें ला कर दे दो, ठीक है, तो वो लेकर आएंगे, आपको दे देंगे। और देख लेना दोस्तों, मार्केट में ट्राई कर देख लेना अपने थोक मार्केट में, ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम मान लेते हैं अगर 5,000 रुपए का मटेरियल है तो इसमें 1,000 रुपए के जो आपके पाउच हम मान लेते हैं, ठीक है, 1,000 रुपए के पाउच आ जाएंगे। इससे अदर खर्चा हो सकता है, जैसे दोस्तों हम बात करें तो इससे अदर खर्चा जो है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जिसे तराजू होता है ना, तो तराजू तराजू जिसे दोस्तों आप कांटा बोलते हैं, है ना, नंबर चलते हैं, अब तो वैसे वाले कांटे चल रहे हैं, ठीक है, तो हम तराजू लिख देते हैं यहां पे तराजू। और इससे अदर खर्चा भी हो सकता है, आपको लगे कि भैया ये खर्चा भी हो सकता है ना, तो जो आप कमेंट में बताइए कि इससे अलग और क्या खर्चा हो सकता है, फिर भी हम चलो जोड़ देते हैं। इसका खर्चा हम मान लेते हैं टोटल 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए और मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़कर देख लेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 8,000 रुपए, ये हो गया दोस्तों 8,000 रुपए। आपका खर्चा कितना आ गया, 8,000 रुपए का खर्चा हो गया दोस्तों। इसमें जो आपका जो निवेश हो गया वो कितना हो गया, 8,000 रुपए। अब हम बात करेंगे इसमें कमाई की। तो दोस्तों कमाई में इसमें किस तरीके से करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कहां कहां बेच सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं सबसे पहले कमाई की, ठीक है। तो कमाई, मान लीजिए दोस्तों कि आप जो है पैकेट बेचते हैं, एक पैकेट आपको पता है कि कितने रुपए का बिकता है दोस्तों, 70 रुपए का बिकता है, कहीं पर 60 रुपए का बिकता है, उस हिसाब से बिकता है ना, 60-70 रुपए का बिकता है, क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं पैकेट भी, ठीक है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि मान लीजिए आप जो है 40 से 50 पैकेट बेच लेते हैं, ठीक है, 40 से 50 पैकेट एक दिन में बेच लेते हैं। ज्यादा नहीं कह रहा मैं दोस्तों, शुरुआत में कह रहा हूं, आप सोच रहे भैया इतने से क्या होगा, है ना, देखो वो बात की बात है कि आपका काम कैसे बढ़ता चला जाएगा। मैंने देखा कि बहुत से काम है वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं मशीन के थ्रू। जैसे मशीन लेकर आए, उन्होंने काम चालू करा, बाद में धीरे धीरे काम चलता चला गया, बढ़ता चला गया, बाद में 2 मशीन आ गई, 3 मशीन आ गई, 4 मशीन आ गई। ऐसे दोस्तों है लोग देखे हैं मैंने कि मशीन बर्बाद चले जाते हैं, वो काम फिर ऐसे चलता चले जाता है कि मान लीजिए पहले वो साइकिल पर कर रहे थे, फिर बाइक पर करने लगते हैं, फिर और साधन आ जाता है, फिर और साधन आता है, फिर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरीके से बढ़ता है काम। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे शुरू की बात। तो सबसे शुरू में मैंने माना दोस्तों कि 40 से 50 पैकेट अगर आप बेचते हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं दोस्तों एक पैकेट की, एक पैकेट पर आपको कितने रुपए बचेंगे, 10 रुपए भी मैं मान लेता हूं, चलो 10 रुपए, वैसे तो 15 रुपए 20 रुपए भी बच सकते हैं, ठीक है, मैं 10 रुपए मान लेता हूं, ठीक है। तो आपको 10-15 रुपए मान लीजिए बच जाते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि 40 पैकेट अगर आप बेच लेते हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके, लगभग दोस्तों 400 से 500 रुपए हो जाएंगे प्रतिदिन के। अब आप महीने के लगा लीजिए कि दोस्तों महीने के कितने हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे इतने से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि अभी मैंने आपको पहल के महीने की बात करी है, उसके बाद में जैसे ही आपका काम बढ़ता चला जाएगा
तो धीरे धीरे दोस्तों आप ग्रोथ करते चले जाएंगे। और जब आप ग्रोथ करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है मेरे भाई। ऐसे मैंने देखा है, लोगों को मशीन लगाते हुए देखा और धीरे धीरे दोस्तों काम बढ़ता ही चला गया, बढ़ते ही चला गया। जैसे दोस्तों एक मैं एलईडी बल्ब वाले को जानता हूं, एक वो दोस्तों क्या लेकर आए, एलईडी वाली पहले मशीन लेकर आए, अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, वो चार्जिंग बल्ब भी बना रहे हैं और अदर बल्ब भी बना रहे हैं। नए नए तरह के आइडिया आते रहते हैं दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का जैसे दोस्तों ये काम बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और ये तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इसकी डिमांड जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा है, समझिएगा इस बात को। जैसे कि धार्मिक स्थान हो गए, है ना। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है वहां पर भी जैसे कि सुगंध के लिए लगा देते हैं, है ना। तो कई सारी जगह इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैसे जारतों पर, जैसे जारत वगैरह होती है वहां पर भी लोग लेकर जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मेरे भाई कि देखिए इसमें जो है आपकी जो कमाई है वो कितनी हो गई, वो तो मैंने आपको बता दिया कि बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हम अब बात करेंगे कि इसे आप बेचेंगे कहां पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेरे भाई इसे आप कहां बेचेंगे, तो हम इसे कहां बेचें, ठीक है मेरे भाई। तो हम इसे कहां बेचें, तो इसे हम कहां बेचेंगे, बेचें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप इसे कहां दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो प्रॉफिट बता रहा हूं ना, ये प्रॉफिट होलसेल वाला बता रहा हूं। अगर डायरेक्ट आप कस्टमर को देंगे ना, डायरेक्ट कस्टमर को देंगे तो 20 से 2500 रुपए का आपको आसानी से प्रॉफिट मिल जाएगा, 30 तक का प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको जो है थोक में बेचना है, इसलिए मैंने आपको 10 रुपए का 15 रुपए का प्रॉफिट बताया है। तो दोस्तों आपको कहां देना है, जैसे कि दोस्तों आप कहां दे सकते हैं, जैसे कि किराना की दुकान पर दे सकते हैं, किराना की दुकान। दूसरा है जैसे दोस्तों आप कहां पर दे सकते हैं, जैसे पूजा सामग्री की जो दुकान होती है ना, जैसे पूजा सामग्री का सामान बेचते हैं, तो पूजा सामग्री की दुकान, पूजा सामग्री की दुकान, ठीक है। और बात करें दोस्तों तीसरा, तो और कौन सी जगह, जैसे मंदिर होते हैं दोस्तों, बड़े मंदिर होते हैं ना, बड़े आपने देखो बड़े टेंपल होते हैं, वहां पर भीड़ लगी रहती है सुबह में, जैसे बड़े मंदिर होते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे अच्छा मंदिर होता है, बड़ा मंदिर होता है, सॉरी अच्छा तो नहीं, बड़ा मंदिर होता है, ठीक है। बड़ा मंदिर, वहां पर आप दे सकते हैं, उसके नजदीक में जो आपने देखा होगा बहुत से बेचते हैं ना, उन्हें आप दे सकते हैं, ठीक है। और कहां दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप दे सकते हैं होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट, ठीक है। होलसेल मार्केट में दे सकते हैं, वहां पर भी आप इस हिसाब से देंगे क्योंकि होलसेल में देंगे। और कहां पर दे सकते हैं दोस्तों, आप दे सकते हैं दोस्तों जैसे मेडिकल वगैरह होते हैं, है ना। मेडिकल पे आपने देखा होगा ना, जो ये बेचते हैं अगरबत्ती वगैरह, जो मच्छर वाली भी होती है वो भी बेचते हैं, है ना। तो वहां पर मेडिकल पर दे सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जब आप काम करते चले जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी इस फील्ड में, क्योंकि आपको शुरू में ये जानने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं पूरी कंप्लीट जानकारी हासिल कर लूं तभी मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा सोचना है, समझना है और काम में लग जाना है दोस्तों। ऐसा होता है, आप तुरंत काम को स्टार्ट कीजिए, समय की कीमत को समझिए, मैंने जैसे भी बताया ना आपको, और तुरंत लग जाइए काम में मेरे भाई, आगे बढ़िए, इस बात को समझिएगा आप। क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि खुद ठोकर खाई जाए, हम किसी के ठोकर खाने से भी समझ सकते हैं दूसरे ने समय बर्बाद करा, जैसे मैंने दोस्तों समय बर्बाद करा, नौकरी में समय बर्बाद किया, है ना। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी समय बर्बाद करें, क्योंकि इतनी लंबी हमारी जिंदगी नहीं है दोस्तों कि हम खाली अपनी ही ठोकर से सीखें, है ना। कभी कभी दूसरों के ठोकर खाने से भी हमें समझना चाहिए। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं समझता, समझ भी जाते हैं, इसलिए आपको भी समझना चाहिए मेरे भाई, हर किसी को समझना चाहिए, है ना। तो दोस्तों जैसे मेडिकल स्टोर, है ना, जैसे और जनरल स्टोर होते हैं, जैसे, है ना, मेडिकल और जनरल स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर, ठीक है। यहां पर आप दे सकते हैं मेरे भाई। और जैसे कि दोस्तों इसे बाद में अगर मैं बात करूं तो इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे दोस्तों फ्लिपकार्ट है, मीशो है ना। तो दोस्तों हम बात करें जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है। और जैसे दोस्तों हम बात करें मेरे भाई ऑनलाइन, जैसे मीशो है, ठीक है। तो इन पर सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप ऐसे ही काम कीजिए ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन करेंगे, अभी बाद में, ठीक है। और देखिए दोस्तों
आपको जैसे मैंने बताया ना, ये पाउच वगैरह है, तो इस पे अभी तो आप ऐसे ही बेचेंगे, बाद में दोस्तों आप अपना लेबल भी लगा सकते हैं, अपने ब्रांड का काम भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नाम भी रख सकते हैं। अभी तो आप मंगाएंगे ऐसी प्रिंटेड पन्नी, जो प्रिंटेड पाउच है वो मंगाएंगे अगरबत्ती का, बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, बाद में अपने ब्रांड के नाम से काम चालू कर देंगे, वो बात की बात है। अभी आप ऐसे ही बेचेंगे दोस्तों, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। आप दोस्तों देखिए, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कुछ मौका चूक जाते हैं। मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी सामान कोई व्यक्ति बेचता है, मेरा खुद का अनुभव भी है दोस्तों। मैं जब शुरू शुरू में पेस्ट्री बेच रहा था ना दोस्तों, पेस्ट्री बेच रहा था ना, तो शुरू शुरू में सारे के सारे डिब्बे मेरे खाली हो गए, सारे के सारे खाली हो गए। अब वो लोगों को देखा कि भैया सामान तो सही बेच रहा है, तो मेरे भाई फिर भी बिकने लगे, थोड़ा कम बिकते लेकिन बिकते थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं क्वालिटी सही नहीं लेकर आता, उस पेस्ट्री की क्वालिटी मैं सही नहीं, यानी कि पेस्ट्री में सही नहीं बेचता, तो क्या वो दोबारा बिकती? भाई कस्टमर जो है ना, वो एक बार देखता है, सबको मौका देता है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने देखा होगा कहीं नया रेस्टोरेंट खुल गया, कहीं पर कोई नया कोई भी सामान बेच रहा है, तो उसको पहले मौका देता है कि यार भैया देखते हैं यार, इसके यहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा सामान देता है, क्या सामान देता है। ठीक देता है तो अच्छी बात है, और नहीं देता तो भाई फिर दूसरे, फिर देखो ग्राहक फिर जाता नहीं है। तो मैं क्वालिटी के साथ में हमेशा ये कहता हूँ, बिल्कुल भी क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करना, ठीक है, बल्कि वैल्यू एड करने की कोशिश करना। जितना वैल्यू एड करेंगे उतना ही फायदा होगा आपको, आप और लोगों से कितना अच्छा दे रहे हैं तो उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ऑनलाइन भी मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों जैसे मार्केटिंग वगैरह करनी है आपको, तो मार्केटिंग जैसे दोस्तों व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इसके द्वारा जो है दोस्तों आप क्या करेंगे, मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस बात को मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, कहां पर दोस्तों दे सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से इस काम को नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना बिजनेस कीजिए, जो आपको सही लगे वो काम कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप ठोकर मत खाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई इस काम को करने से तुम्हारा ये नुकसान है, समझिएगा इस बात को, क्योंकि दोस्तों पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो हमें समझा रहा है, जो हमें मना कर रहा है, तो वो व्यक्ति है कौन, वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि कई तरह के व्यक्ति होते हैं, हमें छांटना पड़ता है दोस्तों। एक ही बात को सभी लोग कह रहे हैं, है ना, उसे ही अन्य लोग कह रहे हैं, उसे ही माता पिता कह रहे हैं, उसे ही बहुत से लोग कह रहे हैं। तो आपको समझना है कि कौन आपके हित की चिंता करता है। अगर माता पिता आपको डांटते तो आपको लग रहा है, कह रहे यार ये हमारा बुरा चाहते, नहीं, अरे वो बुरा क्यों चाहेंगे यार, अरे वो तो आपका अच्छा चाहेंगे, वो चाहेंगे यार ये कहीं ठोकर ना खाए। लेकिन उन्हें अभी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि बिजनेस से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाता है। हर व्यक्ति ये कहा जाता है, भैया तू कौन सी नौकरी करेगा, पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करेगा, क्या करेगा, है ना। बड़ा लिखा होता तो वो कहता, बड़े लिखे हो जाते हैं ना, तो मान लीजिए आप पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, तो आपके माता पिता को कोई भी रिलेशन में कोई ये सोचेगा, अरे यार इसको यार यहाँ पर फंसा देते हैं, यहाँ पर यहाँ चिपका देते हैं, फिर अच्छी जिंदगी कटेगी, है ना, बस यहाँ फंस जाए, बस यहाँ लग जाए, फिर ये काम हो जाए, इतने रुपए मिल जाए, 12,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, फिर जिंदगी अच्छी है। लेकिन क्या रियलिटी में अच्छी है? मेरे भाई सोच का ही और माइंड सेट का ही जादू है। बहुत से व्यक्ति सोच रहे थे यार, अगर यार मैं यहाँ काम करूंगा तो मुझे इतने मिलेंगे। मैं भी सोच रहा था कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो मुझे उस टाइम ओवर टाइम में 9,000 मिल रहे थे, लेकिन मैं निकला ना, दायरा मैंने बड़ा किया ना, लोगों ने तो कहा ठीक है करता रहे, और भी जगह कोशिश की यार, वहां एक काम निकल रहा है, वहां पर नौकरी कर ले, मुझसे कहा, लेकिन नहीं भाई, जो करना है वो करना है, आपको सोचना है। आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाना, बस माइंडसेट का खेल है, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको माइंडसेट का खेल है कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ मैं अच्छा अमीर बनूंगा तो बन सकते हैं, आप सोचेंगे मैं पैसा कमा सकता हूं तो कमा सकते हैं, आप सोच सके मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी वही है जो आप सोचते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा मेरे भाई, अपना काम करना होगा। यकीन मानिए, लोग तो कहते रहेंगे, आपको छटनी करनी है, कौन क्या कह रहा है, क्या सोचता है, इस चीज को आप सोचिएगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आप किसी शर्ट वाले के पास जाते हैं, जो शर्ट वगैरह सिलता है, ठीक है, या कपड़े सिलता है। अब आप उससे किसी और चीज का ज्ञान लेंगे, मान लीजिए बाइक रिपेयरिंग करते हैं, तो वो बाइक रिपेयरिंग की ज्ञान दे देगा आपको? दे देगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। अरे यार कैसे दे पाएगा, वो खाली कपड़े सिलता है, कपड़ों की रिपेयरिंग करता है, वो आपको क्या ज्ञान देगा? लेकिन दोस्तों ज्ञान पेलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, मालूम है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति आपसे ना जरूर कहेगा, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति मान लीजिए अपना काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हर व्यक्ति ना कहेगा, ना कहेगा,
क्योंकि दोस्तों इसमें गुंजाइश कितनी रहेगी, क्योंकि गुंजाइश जो रहती है ना कुछ परसेंट रहती है, 20%, 30%, मान लो 100 लोग जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा पैसा वही लोग कमाते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है। बाजी बीच में छोड़ देते हैं, बाजी लोगों की बातों में आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोड़ देते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए उनकी पॉसिबिलिटी में हमने कहा था ना कि तू ये काम मत कर, पहले तो वो खुद ही उसको नीचे उतार देते हैं, फिर उतर जाता है ना, तो हमने कहा था ना तुझसे कि तू ये काम मत कर, वो मत कर। भाई ऐसे कहते हैं लोग, तो कहते ही रहेंगे, लोग कहेंगे भाई तू ये काम मत कर, तुमने उनके कहने से काम छोड़ दिया, फिर कहेंगे अरे यार इससे तो वही काम कर लेता। बाद में लोग कहते रहते हैं, बस आपको समझना मेरे भाई इस बात को, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। आप अपना बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।